एज रिलेटेड चीज़ें अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 3 एज ग्रुप्स होंगे, और हम जेंडर वाइज अगर क्लासीफाई करें तो मेल फीमेल 2 एज ग्रुप्स प्राइमरली वाइज क्लासीफाई करना चाहते हैं। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं दे आर इन ग्रोइंग फेज। तो उसमें हम कहते हैं फाइसिस, एक वर्ड यूज़ करते हैं मेडिकली, कि जब तक फाइसिस ग्रो कर रही हैं तब तक लंबाई बढ़ रही है। तो जनरली हम देखते हैं कि मेल्स में फाइसिस ग्रोथ जो है कंप्लीट होने का एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, और फीमेल्स में एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है। फीमेल्स में मोस्टली जो इशू है कि वो हार्मोनल ड्रिवन रहता है मोस्ट ज़्यादा। तो उनके केसेस में अगर हम थोड़ी ओल्डर एज ग्रुप की बात करें तो एक फेज़ आता है कि जब उन लोग प्यूबर्टी हिट करते हैं उसके बाद जो है बोन का स्ट्रक्चर इज़ गुड, लेकिन जैसे जैसे दे कंटिन्यू टू एज तो एक टाइम आता है जब वो पोस्ट मेनोपॉजल फेज में आते हैं। तो दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में मोस्टली इशू ये रहता है कि इन इंडिया ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो उनके यहाँ रेगुलर चेकअप्स हैं हम्म। पोस्ट मेनोपॉजल फेजेस में, स्पेसिफिकली दे आर कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट कि बोन हेल्थ कैसी है। जी। तो इंडिया में उसकी अवेयरनेस नहीं है। इन जनरल अगर कोई पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में है, फीमेल स्पेसिफिकली, तो दे शुड गेट एटलीस्ट विटामिन D3 एंड कैल्शियम टेस्टेड इन ऑन अ 6 मंथली, और इफ दैट्स नॉट पॉसिबल एनुअली एटलीस्ट। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत माइनर सी ट्रिक्स हैं जो एटलीस्ट करनी चाहिए, सो दैट जो एक हम बोलते हैं ना, फीमेल्स में बहुत एक डर रहता है कि हमारे घुटने जल्दी बदलेंगे, वो इसीलिए रहता है क्योंकि इनिशियली उनने वो चीज़ निगलेक्ट की होती है। फिर एट दैट टाइम जब वो हमारे पास आते हैं, व्हेन दे प्रेजेंट टू अस क्लिनिकली, उस समय स्टेज उनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की इतनी हाई हो चुकी होती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया तो हम्म। इतना बढ़ चुका होता है कि उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। ओके।